guys, welcome back to my channel and you're watching Rabia Mama vlog। अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ अपना 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की मेरे हस्बैंड ने मुझे 5th एनिवर्सरी पर क्या सरप्राइज दिया, तो वो व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम पहुंचे थे बारबेक्यू। तो बारबेक्यू अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं देन आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है तो हम वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं। मीन्स हमें जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए, मतलब हो सकता है कि वो बेनिफिट्स हमको सब ना मिल पाए क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। और साथ ही में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि बारबेक्यू में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हेड क्या चार्जेस होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, आपको क्या क्या वहाँ पर स्नैक्स आइटम मिलते हैं, क्या मेन कोर्स मिलता है, क्या डेजर्ट्स मिलते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। और साथ ही में कि एक्चुअल में बारबेक्यू होता क्या है, बारबेक्यू लोग क्यों जाते हैं, मतलब क्या रीज़न है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो मुझसे हुई है, प्लीज़ वो मिस्टेक आप मत करना। क्या मिस्टेक हुई वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, वहाँ पे क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाकी वॉइस ओवर करके या फिर इस तरह से मैं आपको बता दूँगी कि एक्चुअल में बारबेक्यू में क्या क्या होता है। तो जैसे देखिए, जैसे हम बारबेक्यू में एंटर करते हैं तो जैसे ही आप लोग बारबेक्यू पहुँचते हैं आप लोग को प्लेट्स वगैरह सर्व कर दी जाती हैं और वाटर सर्व कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो बारबेक्यू की टेबल होती है उसके बीच में एक होल होता है। दिस इज द मेन एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ दिस बारबेक्यू। ये जो टेबल होती है ना, इसमें जो होल होता है उसके ऊपर पहले ट्रे रखी होती है, जिस टाइम आप पहुंचेंगे तो आपको सिंपल एक टेबल जैसी ही नजर आएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, वो ट्रे हटा दी जाती है। फिर आप देखेंगे बीच में एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा होल है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे बारबेक्यू ला के रखा जाता है। बारबेक्यू क्या होता है कि एक इस टाइप से सिस्टम बना होता है जिसके अंदर कोल यानी कि कोयले होते हैं जलते हुए, और आप लोगों ने पनीर टिक्का और ये चाप वगैरह खाए होंगे, तो जिस तरह से रोस्ट किए जाते हैं, सीधे भट्टी में डाल के रोस्ट किए जाते हैं, तो बारबेक्यू में क्या होता है कि आपको टेबल पर बैठे बैठे ही आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। येस, दिस इज द मेन एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ दिस बारबेक्यू। यहाँ पर ये बारबेक्यू ला के रखा गया, आपको स्टिक्स में चाप मिल जाएगा और मशरूम मिल जाएगा, पाइनएप्पल मिल जाता है, पनीर मिल जाता है, और इस तरह की दो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको एक दो चीज़ें और मिलती हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने कभी उसको जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो मतलब थोड़ा मेरे लिए हो जाता है ऐसा, तो नहीं वो नहीं पता मेरे को। लेकिन हाँ, वेजिटेरियन के लिए क्या है वो मैं बता दूँगी आपको। मेन कोर्स में नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या रहता है वो बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। फिर देखिए, आपको टेबल पर वो बारबेक्यू ला कर रख देते हैं। फिर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको स्नैक्स सर्व करना स्टार्ट हो जाएगा। अब उस स्नैक्स में ना इनका जो मेन्यू होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, एक या दो आइटम कभी चेंज आपको मिलेंगे, बट अभी तक मैं 3 या 4 बार जा चुकी हूँ बारबेक्यू। ऑलमोस्ट मतलब आप बोलेंगे 98% सेम था, कभी आज एक या दो चीज़ें अलग मिल गई, अदरवाइज सेम रहता है मेन्यू। तो उसमें क्या क्या सर्व हो जाता है, आपको मिल जाता है सालसा पोटैटो। बारबेक्यू के जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न वो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, तो कॉर्न तो आप ज़रूर ही खाइएगा, वो सर्व किए जाते हैं स्नैक्स में। तो बारबेक्यू कॉर्न मिल जाएंगे आपको, सालसा पोटैटो मिल जाएगा, और आपको पोटैटो कबाब मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जब हम गए थे तो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी था। जब हम लास्ट टाइम गए थे बारबेक्यू नेशन में, वहाँ पर पिज़्ज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पर पिज़्ज़ा था। वही मैंने आपको बताया ना, एक दो चीज़ें थोड़ा चेंज हो जाती हैं, तो पिज़्ज़ा था। उसके अलावा दही कबाब अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको दही कबाब भी सर्व कर दिया जाता है। उसके अलावा हम लोग को मिला ग्रिल्ड पाइनएप्पल, और दैट वाज ऑसम, बहुत ही टेस्टी लगा। और जो सालसा पोटैटो था वो भी बहुत टेस्टी था। वो बारबेक्यू पे रखे गए हैं पनीर और चाप एंड मशरूम्स, ये सब तो आप लोग ले ही सकते हैं। एंड द मेन थिंग एंड द बेस्ट थिंग कि ये जितने भी स्नैक्स आपको सर्व किए गए हैं ना, तो ये आप कितनी भी बार रिपीट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आप बारबेक्यू में जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो वहाँ पर एक फिक्स चार्ज होता है। वेजिटेरियन के लिए हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पर 840 पर हेड था, मीन्स एक पर्सन का 840 है, जिसमें अनलिमिटेड फूड होता है। मीन्स आपको अनलिमिटेड स्नैक्स मिलेंगे, अनलिमिटेड आपको मेन कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। और मतलब आप सोचिए कि उस 840 में ना सभी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, और कितना भी एंजॉय कर सकते हैं। मान के चलिए कि जैसे शादी में एक लिफाफा दे देता है ना, उसके बाद कितना भी खाते हैं, तो बस इट इज़ जस्ट लाइक दैट बारबेक्यू।
तो उस स्नैक्स को आप कितनी भी बार रिपीट करवा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि वो एक बार आपको सर्व करेंगे और फिर उसके बाद जब आप उनको, फिर वो आपसे नेक्स्ट टाइम आपके पूछेंगे कि सर कुछ रिपीट करना है या नहीं करना है, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि यस रिपीट करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको रिपीट करवानी है वो भी बोल सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा स्नैक्स ही रिपीट करवाना है तो आप उस चीज़ के लिए भी बोल सकते हो। इसमें हिचकिचाना मत यार, क्योंकि यार पैसे दिए मन भर के खाओ। तो बस ऐसे ही कुछ था। तो हमने 2 बार स्नैक्स रिपीट किया था, मीन्स एक बार हमको सर्व किया गया था और फिर उसके बाद हमने एक बार और रिपीट करवाया था। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि चार्जेस क्या हैं। जो वेजिटेरियन है उसका 840 पर हेड है और नॉन वेजिटेरियन का 940 पर हेड था। मीन्स जो भी चार्जेस होंगे उसका 100 एक्स्ट्रा होता है नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। उसके बाद आता है मेन कोर्स। मेन कोर्स में आपको यहाँ पर पूरा दिखा रही हूँ कि क्या क्या था मेन कोर्स में। बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि यहाँ पे क्या ब्रेड नहीं मिलती आपको। मीन्स आपको कोई भी चपाती, नान या ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल आपको सब्ज़ी, सूप, राइस ये सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको चपाती या नान या फिर कुछ पराठा कुछ चाहिए तो वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अलग से पे भी करना पड़ेगा। यस, यहाँ पर आपको चपाती मीन्स ब्रेड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करते ये लोग। बाकी मेन कोर्स में आपको ये सब चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या फिर लीकर ये सब कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर देंगे, अलग से इसका पे करेंगे तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने अलग से मॉकटेल्स वगैरह ऑर्डर की थी, वो हम लोगों ने पी थी। फिर उसके अलावा आप लोगों का अच्छा एक और प्लस पॉइंट कि जनरली यहाँ पे क्या होता है कि लोग सेलिब्रेट करने ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री केक मिल जाता है, जिसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं पे करना होता है। तो हमारी जैसे एनिवर्सरी थी तो हम लोगों ने उनको पहले ही बोल दिया था कि हम एनिवर्सरी है हमारी, हमें एनिवर्सरी केक कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज कर दिया था। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि जो आपने पर हेड चार्जेस दिए हैं वो उसी के अंदर इंक्लूड है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है मान के चलिए। और फिर आप उसको अपने साथ पैक करवा कर भी लेकर जा सकते हैं, वो आपको पैक करके भी दे देते हैं। लेकिन अगर सपोज आप पहले से उसको बोलना भूल गए हैं तो जिस टाइम आप बारबेक्यू में एंटर करते हैं, आप अपनी सीट लेते हैं, तो जैसे ही वेटर आते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा बर्थडे है या हमारी एनिवर्सरी है तो आप हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री केक अरेंज करवा दीजिए, तो वो अरेंज करवा देते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री केक होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तो अगर आपको चाहिए कि बहुत बड़ा सा केक हो तो उसके लिए आप अलग से ऑर्डर देंगे, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाकर उस चीज़ को ये, लेकिन आपको प्री ऑर्डर आई थिंक करना होता है, क्योंकि स्पेशल केक तो ऑब्वियसली ऑर्डर पे ही बनेंगे, तो आप पहले से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यस, नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप जाएं बारबेक्यू में तो पहले से ही रिजर्व कर दीजिए। रिजर्व करने में कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है। जब आप रिजर्व कर लेते हैं तो आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। वो आपसे टाइम पूछते हैं कि किस टाइम स्लॉट के बीच में आप लोग आएंगे। तो जैसे हम लोग को जाना था 9 बजे के अराउंड, तो मैंने 8 to 9 PM का टाइम स्लॉट बुक किया था, तो उन्होंने हमारी सीट रिजर्व रखी थी। और जो आप टाइम स्लॉट उनको बताते हैं उसके 15 से 20 मिनट तक ही वो आपकी सीट रिजर्व रखेंगे। मीन्स अगर आप 9 से 9:30 के बीच में नहीं पहुंचे तो वो आपकी सीट फिर किसी और को दे देते हैं, क्योंकि इतनी देर तक तो सीट होल्ड पर नहीं रखी जा सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्राउडेड बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जब हम गए थे तो यहाँ पर एक फ्री ऑर्केस्ट्रा टाइप का भी था, मीन्स वो फ्री सिंगिंग भी कर रहे थे। तो अगर आपका जैसे बर्थडे है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक सेलिब्रेशन सॉन्ग भी प्ले करवा दो, तो वो भी आपके लिए प्ले हो जाता है। हम लोग की एनिवर्सरी थी तो हम लोगों ने भी लेट्स सेलिब्रेशन ये इस टाइप का सॉन्ग प्ले करवाया था। एंड मैंने उनको वीडियो बनाने के लिए भी दी थी, बट पता नहीं उसने क्या ही तो किया कि हमने एक्चुअली क्या हुआ, उसको फ़ोन दिया तो वीडियो ऑन थी। हमने बोला कि वीडियो रिकॉर्ड कर लो, तो अब उसने क्या किया, उसको अगेन प्रेस कर दिया, तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। उतना सब कुछ हुआ, वो फ़ोन लेके घूमा, लेकिन वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई। तो एक चीज़ ये भी है। तो मीन्स वहाँ पे बहुत सारे वेटर्स होते हैं, जब आप सेलिब्रेट करते हो तो वो आके ताली यानी कि क्लैपिंग करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सा लगता है। उसके अलावा हाँ, जो गलती मुझसे हुई वो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपके साथ छोटा बेबी होता है ना, तो जैसे ही आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक अच्छे 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए हाई चेयर प्रोवाइड की जाती हैं। देन यू कैन आस्क फॉर हाई चेयर फॉर योर बेबी। मीन्स आप उनको वेटर्स को बोल सकते हैं कि हमारे पास बच्चा है छोटा, तो प्लीज़ हमारे लिए हाई चेयर अरेंज करवा दो। आपको अपने साथ कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वहीं पर आपको हाई चेयर मिल जाती है। आप अपने बच्चे को आराम से उस हाई चेयर पर बैठाइए, आप लोग अलग से चेयर पर बैठिए, और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं अपना पूरा
कम्प्लीटली मील। तो अब मेरे साथ क्या गलती हुई कि ये तो मैंने सोचा हुआ था कि यार चेयर तो मैं नहीं अपने साथ कैरी करूँगी क्योंकि ठीक है यार अब तो बैठ जाती है, लेकिन क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है हाई चेयर की ही, उसको बेल्ट से टाई करके बिठाते हैं तो वो अपना कंफर्टेबल होकर खाती है। लेकिन वहाँ पर हाई चेयर थी जो हमने देखी बिल्कुल लास्ट में। तो अगर आपके पास बच्चे हैं आप उनको बोलिए सिंपली, वो आपको हाई चेयर प्रोवाइड करवाएंगे। मैंने लास्ट में देखी तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि यार पहले क्यों नहीं देखी मैंने हाई चेयर, पहले देखी तो कम से कम वो भी कंफर्टेबल हो जाती, क्योंकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं रव्या भी डिस्कम्फर्ट हो गई थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। बस ये एक मिस्टेक मुझसे हुई थी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी कि अगर आप बारबेक्यू जाते हैं तो अब आपके पास कम्प्लीटली नॉलेज है। मीन्स आपको इतना चार्ज पे करना है, आपको अनलिमिटेड खाना पीना डेजर्ट सब चीज़ें मिलती हैं, आइसक्रीम्स भी होती हैं, केक्स भी होते हैं वहाँ पर डेजर्ट में अलग से, और हलवा होता है, रसगुल्ले होते हैं, मीन्स बहुत सारे आइटम्स होते हैं। तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एंड येस, जो आइसक्रीम काउंटर होता है ना वो जनरली आपको कहीं दिख नहीं पाता है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लेकिन आइसक्रीम काउंटर होता ज़रूर है जिसमें आपको फ्लेवर्ड कुल्फी मिल जाती हैं, फ्लेवर्ड आपको आइसक्रीम्स भी मिल जाती हैं। उसके अलावा वहाँ पर चाट का भी एक काउंटर था जो हमें बाद में दिखाई दिया, तो आप चाट भी वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं जिसमें दही भल्ला होता है, पापड़ी चाट होती है और खट्टे मीठे पानी के साथ गोलगप्पे होता है। सो यही था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया पूरा बारबेक्यू के लिए, बारबेक्यू के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों ने जाना होगा कि बारबेक्यू में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और जो मिस्टेक मैंने की है वो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप बारबेक्यू जाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।